हाँ जी बच्चे, इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपकी इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। भी आपकी लाइफ में आपकी जो एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं, इन सब का मतलब क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या होने वाला है आगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपको पढ़ाने की, तो ये सब क्या हैं। आपकी कुछ पॉइंट्स है बच्चे भी, आपकी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, आगे अपनी लाइफ में आपने क्या अचीव करना है, इन सब से आपके एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। भाई एजुकेशन की वजह से क्या होता है भाई, जो आपकी सिटीजन्स है किसी भी कंट्री के, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है भाई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे भाई हमें काम करना है, आगे जाकर क्या करना है भाई, हर पर्सन को है भाई, हम आज पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल को हम कामयाब बनेंगे। इन सब चीज़ों का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पर्सन में, बच्चों में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ग्रो होने लग जाती है भाई, हमें आगे जाकर इतना अच्छा पढ़ना है। इन सब के लिए हम अगर आज हम अच्छा पढ़ लिख जाएंगे तभी आगे जाकर हम कुछ बन पाएंगे। एंड इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने का क्या फ़र्क है बच्चे, इसका क्या मतलब हुआ भाई, आपकी एजुकेशन की वजह से क्या होगा भाई, आगे जाकर आप कुछ ना कुछ तरक्की करने वाले हैं ना। आगे जाकर आप भाई साइंस फील्ड में जाते हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में नई नई जो है नई नई खोज वगैरह की जाती हैं। हर पर्सन की अपनी अपनी सोच है, उसके हिसाब से जब हर पर्सन मिलकर अपना एक अलग लेवल पर काम करता है तो उससे क्या होता है भाई, ज्ञान विज्ञान ये सब चीज़ें क्या है वो सब उनमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है भाई। किसी पर्सन का काम करने का क्या तरीका है, कैसी टेक्नोलॉजी वगैरह है, नए नए ऐप्स हैं आपके, नई नई जो मशीन्स हैं, ये सब चीज़ों से क्या है भाई, जैसे जैसे पर्सन जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों की जो इन्वेंशंस हैं, जो इनोवेशंस हैं हमारी कंट्री में, वो सब भी आती जाती हैं। और इट फैसिलिटेट्स यूज़ ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। भाई किसी भी कंट्री में आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये आपकी एजुकेशन वगैरह पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप देखेंगे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका आगे जाकर एक ये सब्जेक्ट अलग से बनाया जाता है, क्योंकि सभी को पता है भी ह्यूमन रिसोर्स को आजकल संभालना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को, क्योंकि हमारे पास और है क्या, हमारे पास इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं हैं, हमारे पास कैपिटल वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं होता, हमारे पास मेनली होता क्या है हमारी इंडिया के पास, ह्यूमन। तो हमारे पास क्या है भाई, लेबर क्लास पीपल बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अच्छे से हमें कैसे अपनी कंट्री की ग्रोथ को आगे लेकर जाना है, ये सब चीज़ें हमें आगे देखनी पड़ती हैं। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री के लिए किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को काम करना है, वो सब हमें कैसे करना है जब हम अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, जब हम अच्छे से एजुकेटेड हो जाएंगे। इट एक्सपैंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। भाई मेंटली किसी पर्सन को कितना अच्छा डेवलप होना चाहिए, ये सब आपके एजुकेशन पर लेवल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बच्चे जो पढ़े लिखे कम हैं और उनके कंपैरिजन में जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, उन सभी के मेंटल लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। भाई सोच जो है, छोटी सोच जिसे बोला जाता है, भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कई बार देखा जाएगा भाई पुराने ख्याल और ये सब चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। वहीं कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसकी जो मेंटालिटी है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ के ऊपर, आपके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर। ये सब चीज़ें जो है आपके एजुकेशन से दी जाती हैं। इससे इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई जैसे जैसे बच्चे आपके ज़्यादा पढ़े लिखे होने लग जाएंगे, जैसे जैसे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड होने लग जाएगी, एजुकेटेड होगी तो अच्छे से काम करेगी, अपनी इनकम जनरेट करेगी, इनकम जनरेट करेगी तो क्या होगा, सीधा सीधा हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी ना। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। आफ्टर दैट इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन। कल्चरल स्टैंडर्ड होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। बट इट इज़ कॉमनली शेयर्ड बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। भाई किस चीज़ को, भाई जितना कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा हो जाता है ना, उसके हिसाब से क्या है भाई, पुरानी ख्यालात को, और भाई क्या गलत है क्या सही है, क्या एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होना चाहिए, लोगों से कैसे बिहेव किया जाना चाहिए, भाई अमीर गरीब वाला फ़र्क या फिर ऊंच नीच वाला जैसे फ़र्क, SC ST वाले, ये सब फ़र्क जो है, ये सभी चीज़ें जो जात पात वाले, ये सब भुलानी चाहिए। भाई जैसे पुराने टाइम में देखा जाता है ना भाई, कैसे कैसी आपकी प्रथाएं होती थी, लेकिन जब आपके विवेकानंद जी आए, आपकी जैसे एजुकेशन लेवल, जैसे उन्होंने एजुकेशन के लिए अपील की, भाई एजुकेशन होनी चाहिए,
पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? तो ये आपकी पुरानी प्रथाएं, ये सब चीज़ों को हटाने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, ताकि हर पर्सन अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी पाए। सो दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल स्टैंडर्ड। सो इसकी वजह से क्या होगा भाई, हर पर्सन को पता होगा भाई क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या सही है और क्या आपका गलत है, वो सब दैट इज़ कॉल्ड योर कल्चरल स्टैंडर्ड। एंड सबसे ज़्यादा क्या है, एजुकेशन डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। भाई आप आते ही जाते हैं, बात करते हैं दूसरे पर्सन से, इन सब से क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपको सब काम करने का ढंग आ जाता है, आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है आपको वो आ जाता है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे आपने अपने एक रहन सहन का लेवल रखना है, ये सब आपका पर्सनालिटी में आ जाता है, कैसे आपने बात करनी है। तो ये सब चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, आपकी एजुकेशन लेवल से डेवलप होती है। भाई एक बंदा कभी स्कूल नहीं गया, उसको ना खाने का ढंग आएगा, ना पीने का ढंग, ना पहनने का ढंग, लेकिन भाई बंदा भाई बहुत अच्छे से पढ़ लिख गया है, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट उसकी हो रही है। सो इन दैट केस आप देखेंगे ना, ज़मीन आसमान वाला फ़र्क दिखेगा दोनों पर्सनस में। सो एजुकेशन क्या करती है, बेसिकली आपकी ह्यूमन पर्सनालिटी को बढ़ाती है, उसे डेवलप करती है। आगे का टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं।